इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बहुत ही बड़ी और विचलित कर देने वाली खबर आई है। वियतनाम के बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत पर्यटन स्थल फू क्वोक द्वीप के पास में समंदर के बीचों बीच में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 32 भारतीय पर्यटकों को सैर पर लेकर जा रही एक नाव अचानक से समंदर में पलट गई। खौफनाक और ऊंची लहरों की वजह से इसकी चपेट में आ गई, पानी में पलट गई। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद हनोई में स्थित भारतीय दूतावास बिना एक पल गंवाए वियतनाम के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर व्यापक खोज और बचाव अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। समंदर की लहरों के बीच हमारे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय जांबाज और स्थानीय गोताखोर कड़ा मुकाबला करते रहे। विदेश की धरती पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर रहने वाली भारत सरकार के लिए शनिवार का दिन एक बड़ी चुनौती भरा रहा। वियतनाम के प्रसिद्ध फू क्वोक द्वीप के पास में एक नौका विहार के दौरान अचानक चीख पुकार की आवाजें आई थीं। शुरुआती रिपोर्ट जो कहती है ये कि समंदर में अचानक बहुत तेज ऊंची लहरें उठी। अनियंत्रित लहरों ने नाव का संतुलन बिगाड़ दिया। इसके बाद यह भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद हुए इस बोट पर जो सवार थे 32 लोग वियतनाम की खूबसूरती को निहारने निकले थे। उनके साथ नाव का संचालन करने वाले 4 वियतनाम के लोग भी थे, क्रू मेंबर जिनको कहते हैं। जैसे ही समंदर की लहरों ने नाव को पलटा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि घटना की सूचना मिलते ही वियतनाम के स्थानीय सुरक्षा एजेंसी गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। समंदर के पानी से बचाए गए घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही वियतनाम में भारत के राजदूत और पूरा दूतावास अमला हाई अलर्ट पर आ गया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्दनाक हादसे की पुष्टि की और देशवासियों को जानकारी दी। दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा कि बेहद दुखद घटना में कुछ घंटे पहले वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास में कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। हादसे के सटीक विवरण का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों की तरफ से खोज और बचाव अभियान भी चल रहा है। भारतीय दूतावास वियतनाम की सरकार और वहां के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क में है ताकि हर एक लापता भारतीय नागरिक की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। आपको बता दें कि ये नया भारत है जो दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता है। प्रभावित भारतीय पर्यटक और उनके परिजनों को त्वरित सहायता के लिए भारतीय दूतावास ने तुरंत इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया। भारतीय अधिकारी पल पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और वियतनामी रेस्क्यू टीम के साथ लगातार संपर्क रहते हुए जो कूटनीतिक मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए समंदर के एक बड़े हिस्से में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई लोगों की मरने की सूचना मिली है। पुष्टि का भी इंतजार है। बताया ये जा रहा है करीब 12 से 15 इनकी संख्या हो सकती है। बता आपको ये दें कि दुआओं का दौर जारी है। 32 नागरिक जल्द से जल्द पूरी तरीके से सुरक्षित वापस लौट आए, इस प्रकार की उम्मीदें भी हैं। वियतनाम के समंदर से आई आपदा के बाद भारत सरकार का रेस्क्यू तंत्र पूरी तरीके से वहाँ पर डटा हुआ है। तलाश में गोताखोर समंदर की लहरों को चीर रहे हैं। एक्शन लगातार वहां पर जारी है। सुदर्शन न्यूज प्रार्थना करता है कि वियतनाम में फंसा हमारा एक नागरिक सुरक्षित वतन वापस लौटे। मिडिल ईस्ट इस वक्त महायुद्ध की भीषण आग में धधक रहा है। आप जानते हैं अमेरिका की फाइटर जेट्स और खतरनाक मिसाइलें ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कॉमर्शियल जहाज़ों पर जो हमला हुआ उसके बाद में ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमेरिकी सेना ईरान को मटियामेट करने पर आमादा है। इस भीषण युद्ध के बीच बंद कमरे से एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर सामने आई है जो आपको जानना चाहिए। खबर यह है कि जो ईरान अब तक गीदड़ भभकियां दे रहा था, जो ईरान अमेरिका को आंख दिखा रहा था अमेरिकी सेना के भीषण प्रहार के आगे, अब उस ईरान के घुटने टिक गए हैं। बंद कमरे में ईरान ने मान लिया है कि अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करके उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान अब गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है और कह रहा है कि हमसे भारी चूक हो गई, प्लीज बातचीत मत रोकिए। मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद की जो आग ईरान ने सुलगाई, अब वही आग ईरान के अपने वजूद को भस्म करने पर आमादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 व्यापारिक जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर जो भीषण और ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई शुरू की, उसने तेहरान की हुकूमत हिला दी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरों के भीतर ईरान ने
घुटने टेके हैं और वो ट्रंप प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। अमेरिकी खुफिया और रणनीतिक हलकों से छनकर खबरें आ रही हैं। ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने बेहद गुप्त तरीके से ट्रंप के सलाहकारों से संपर्क भी साधा है। अमेरिकी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी बातचीत दल से कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया बातचीत का सिलसिला टूटने ना दें, हम आगे भी बात करना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो ईरान खुद को इस्लामिक जगत का स्वघोषित खलीफा बताने की कोशिश कर रहा था, वो अब अमेरिका के आगे झुक गया है। अमेरिकी टेबल पर सफाई देते हुए ईरान ने कहा है कि कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमला उनकी सरकार या मुख्य सेना का फैसला नहीं था, बल्कि ईरान के ही भीतर जो कट्टरपंथी के गुट हैं, भटके हुए गुट हैं, उन्होंने साजिश के तहत इसे अंजाम दिया। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता को पूरी तरीके से नाकाम किया जा सके, ये कोशिश थी उनकी। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन महाशक्ति अमेरिका इतनी आसानी से पिघल नहीं रहा है। अमेरिका अब चाहता है कि ईरान बंद कमरों से बाहर आए और पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करे। इस बीच ट्रंप ने ईरान के इस संकट से निपटने के लिए अपनी सबसे वफादार और खतरनाक टीम को मैदान में उतारा है। इस हाई प्रोफाइल टीम की कमान खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस संभाल रहे हैं। इस टीम में ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और कट्टर चीन और ईरान विरोधी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। ट्रंप की इस सुपर टीम और ईरानी अधिकारियों के बीच में शनिवार को ओमान में एक बेहद गुप्त, अहम और निर्णायक बैठक भी होने जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने पर्दे के पीछे की कहानी बताते हुए साफ कर दिया कि ईरान बुरी तरीके से डरा हुआ है। अब आपको बताएंगे कि ट्रंप किस प्रकार से हमलावर हैं इस समय ईरान के ऊपर, किस प्रकार से वो आग बबूला हैं, वो इस खबर के माध्यम से आप जान लीजिए क्या धमकियां वो दे रहे हैं। साफ तौर पर ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो अमेरिका ऐसा प्रहार करेगा जो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ईरान की तरफ 1000 मिसाइलों का मुंह खुला हुआ है और जरूरत पड़ी तो हजारों और मिसाइलें तेहरान को शमशान बना देंगी। और देखिए, ट्रंप के इस महाधमकी के चंद घंटों के भीतर ही ईरान की राजधानी तेहरान बम धमाकों से दहल उठी। कट्टरपंथ और आतंक की नर्सरी बन चुके ईरान की उल्टी गिनती शुरू सी हो गई है। अपनी हरकतों से बाज ना आने वाला तेहरान इस बार दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ट्रंप से सीधी दुश्मनी मोल ले रहा है। इजराइल की तरफ से एक सनसनीखेज और पुख्ता खुफिया खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के निशाने पर इस समय ट्रंप हैं और वो ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। लेकिन इस नापाक साजिश का पता चलते ही ट्रंप ने ईरान को पूरी तरीके से नस्तोनाबूद करने का मन बना लिया। गुस्से से लाल पीले हो चुके ट्रंप ईरान को दो टूक लहजे में कह रहे हैं कि ट्रंप ने दहाड़ते हुए दरअसल कहा है कि अगर ईरान ने उन पर या अमेरिका पर किसी भी तरीके के हमले की कोशिश की तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें इस वक्त ईरान की तरफ देख रही हैं। अगर जंग बड़े पैमाने पर हमने शुरू कर दी तो ऐसी हजारों मिसाइलें बरसने लगेंगी। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका का ये पलटवार ऐसा होगा जो मानो इतिहास ने पहले कभी देखा ही नहीं। ट्रंप की इस विध्वंसक धमकी का असर भी तुरंत दिखा। शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान अचानक जोरदार बम धमाके होने लगे। ईस्ट तेहरान में पाकदाश्त और क्यामदाश्त इलाके के निवासियों ने दहलते हुए इन धमाकों की तस्दीक की। बुरी तरीके से डरी हुई ईरानी हुकूमत और वहां के लोग। पता आपको ये दें कि पाकदाश्त के गवर्नर ने आनन फानन में सफाई दी, दावा किया कि ये कोई अमेरिकी हमला नहीं था। हालांकि हालिया जंग के बचे हुए गोला बारूद को एक सोची समझी रणनीति के तहत नष्ट किया गया था, इस प्रकार की बातें की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये नियंत्रित विस्फोट था या ट्रंप की मिसाइलों के खौफ से ईरान के भीतर भगदड़ मची है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के शव को उनके गृहनगर मशहद में दफनाया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में खामनेई को मारा गया था। इसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में ये भीषण संघर्ष जो है शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। बीच में ये खबरें आई कि बातचीत जो है वो अच्छे स्तर पर चल रही है। अमेरिका ने बहुत प्रयास किए कि बातचीत हो, युद्ध समाप्त हो और पुनः स्थिति बहाल हो जाए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था, अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने को तैयार नहीं था। इसीलिए एक बार फिर से आज महाविनाश के मुहाने पर ईरान आकर खड़ा हो गया है। ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाली जब खबर आई, इसके बाद तो ट्रंप ज़्यादा ही बौखला गए। पर्सनली उन्होंने ले लिया। हर जगह के हिसाब से ऑन द स्पॉट होता है ये सब कुछ, इसलिए तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है।
अब इसीलिए ये लगातार धमकी दी जा रही है ट्रंप के द्वारा और कहा जा रहा है महाचेतावनी के माध्यम से कि ईरान की राजधानी दहल उठेगी अगर मैं अपने पे आ गया तो। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान में कई धमाके भी हुए। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो आग है उससे पूरी दुनिया अब सुलगने जा रही है, ऐसा लग रहा है। ट्रंप ईरान के साथ जो सीज फायर की बात थी उसको खारिज कर चुके, कह चुके हैं ये सब समाप्त हो चुका है, अब हम हमला करेंगे। महाशक्ति अमेरिका की मिसाइलों को लेकर लगातार तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उधर से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि 1000 मिसाइलें मेरी तैयार हैं, और इस बीच में उनके इस बयान के बाद में लगातार बमबाजी भी हुई। ईरान के हुक्मरानों का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा है, एक ये भी पहलू है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान हमसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन ईरान का विदेश मंत्रालय सामने आया, उसने अमेरिका को गिदड़ भभकी दी। ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो वो चुप नहीं बैठेगा। हद तो तब हो गई, ईरान के भीतर बैठे कट्टरपंथी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका से शांति की बात करने वाला गद्दार है। सुदर्शन न्यूज़ पर महाविनाश की कगार पर खड़ा तेहरान, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अमेरिका के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से ईरान फंस चुका है, और एक तरफ अमेरिकी हमलों से तेहरान की हुकूमत हिली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता के सामने चेहरा बचाने के लिए ईरानी विदेश मंत्रालय अब अमेरिका की खोखली धमकियों देने पर उतर आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई भी वादा या समझौता तोड़ा तो ईरान उसका वैसा ही करारा जवाब देगा। ईरान ने ट्रंप प्रशासन के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने अमेरिका के सामने बातचीत की भीख मांगी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अमेरिका से किसी भी तरीके की बातचीत का अनुरोध नहीं किया, बल्कि हमने केवल कतर के मध्यस्थता की ईरान यात्रा को स्वीकार किया है। ईरानी प्रवक्ता गालिब ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, खोखला दावा करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध ईरान के सरेंडर के साथ कभी खत्म नहीं होगा। गालिब ने कहा है कि भले ही युद्ध का अंत करना दुनिया की प्राथमिकता हो, लेकिन अमेरिका को ये समझ आ जाएगा कि ईरान कभी घुटने टेकने वाला देश है ही नहीं, और वे अपनी रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। ईरानी नेता गालिबाफ ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को साफ कह दिया था कि तेहरान को वाशिंगटन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। गालिबाफ ने युद्ध के दौरान कहा कि अमेरिका के साथ केवल वही लोग टेबल पर बैठ सकते हैं जो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। यानी साफ है कि जो ईरान बंद कमरों में घुटने टेकने वाली बातें आ रही हैं, उससे जब कमरे से बाहर आकर ईरान अपनी बात रख रहा है तो भड़काने की कोशिश भी अपने कट्टरपंथी जनता को कर रहा है। अमेरिका से शांति की बात करने वाला गद्दार ईरान के भीतर अमेरिका को लेकर नफरत किस कदर हावी है, इसका अंदाज़ा इस्लामी गणराज्य के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी के पोते अली खमेनी के बयान से लगाया जा सकता है। अली खुमैनी ने गालिबाफ के जहरीले बयान का समर्थन किया है। अली खुमैनी ने चिल्लाते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत कोई शांति वार्ता नहीं है। खुमैनी के पोते ने कहा कि क्या हम अपराधी अमेरिका के साथ कभी शांति समझौता कर सकते हैं? हमारी पहचान महाशक्तियों के आगे ना झुकना है। जो कोई भी अमेरिका के साथ शांति स्थापित करने के लिए बातचीत करना चाहता है वो गद्दार है। जो कोई भी अमेरिका को मित्रता का संदेश देना चाहता है वो अपवित्र है और गंदा है। आतंक और कट्टरपंथ को अपनी ढाल बनाने वाला ईरान भले ही अमेरिका को ईंट के जवाब पत्थर से देने की गिदड़ भभकियां दे रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका अटैक कर रहा है, जिस प्रकार से मिसाइलें ताने बैठा है अमेरिका, उससे तेहरान अंदर से पूरी तरीके से हिल गया है। वहाँ की जनता के बीच में स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही। ट्रंप की चेतावनी पर लाचार ईरान भड़का भड़का दिखाई दे रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। तो एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। अमेरिका की मिसाइलें तेहरान को दहला रही हैं और समंदर में जो कॉमर्शियल जहाज़ हैं उस पर भी हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के अपने बेहद सफल कूटनीतिक दौरे के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड में हैं। दुनिया भले ही युद्ध की आग में जल रही हो, लेकिन भारत के कदम विश्व कल्याण और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार को ऑकलैंड से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बीजिंग से लेकर मिडिल ईस्ट के आतंकियों तक हड़कंप मचा दिया। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सर्वोच्च स्थान पर ला दिया है। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम के बीच हुए इस ऐतिहासिक महाबैठक से 18 ठोस नतीजे निकले हैं, जिन्होंने चीन के आक्रामक विस्तारवाद की कमर तोड़ कर रखी है। सुदर्शन न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने सुदूर प्रशांत महासागर में भारत का डंका बजाया।
वैश्विक तनाव और महायुद्ध के आहट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र और संकट मोचक के रूप में देखती है। अपने 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में शुक्रवार रात ऑकलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बीजिंग की गुंडागर्दी आक्रामक रूप को कुचलने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐसा चक्रव्यूह भी रचा है जिसने ड्रैगन के खेमे में मायूसी पहुंचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सम की हुई इस हाई लेवल बैठक में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। महत्वाकांक्षी लक्ष्य दुनिया के सामने आ गए हैं। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता, जिसको FTA कहते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ा है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया है। लक्ष्य साफ है, साल 2030 तक दोनों देशों का व्यापारिक टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। यह आर्थिक साझेदारी उन ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है जो वैश्विक सप्लाई चेन पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वार्ता से कुल 18 ठोस नतीजे निकले हैं, जिनमें 10 बड़े समझौते शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगले 4 वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक मजबूत रोड मैप। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अभेद ढांचा भी तैयार किया गया है, लेकिन इससे दुश्मनों की नींद उड़ाई हुई है। वो है भारतीय नौसेना न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच हुआ आपसी लॉजिस्टिक सहायता समझौता। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद में भारत की नौसेना प्रशांत महासागर के इस रणनीतिक क्षेत्र में और अधिक ताकत के साथ गश्त करेगी और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा निर्णायक होने जा रहा है। दोनों नेताओं की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार समंदर में जहाज़ों और विमानों की उड़ानों की स्वतंत्रता की जोरदार वकालत भी की है। समंदर सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए दोनों देश अब मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू करने जा रहे हैं। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2 समुद्री राष्ट्रों के रूप में हमारा घनिष्ठ सहयोग इंडो पैसिफिक को नई ताकत देता है। न्यूजीलैंड की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाने वाले देशों को भी कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सम ने मिडिल ईस्ट के संघर्ष और बढ़ते तनाव पर गहन चिंतन किया है। बता आपको ये दें कि जो कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही प्रॉब्लम में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में हुई है। ये जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। न्यूजीलैंड के साथ में रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय चीन के विस्तारवादी मंसूबों को मटियामेट करने के लिए काफ़ी है। 35,000 करोड़ का व्यापारिक लक्ष्य और नौसेना का ये लॉजिस्टिक समझौता आने वाले समय में हिंद और प्रशांत महासागर की तस्वीर बदल सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।